गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं इकाई फोर्थ, उसमें से 12वां लेसन बढ़ते कदम। 12वां लेसन बढ़ते कदम। देखो ये लेसन हम क्या करने जा रहे हैं, आज देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इसमें क्या दिया है, देखो चित्र कौन सा, किसका चित्र है? गांधी जी का चित्र है। वो क्या कर रहे हैं? चित्र में दिखाई दे रहे महापुरुष का नाम बताओ। इस महापुरुष का नाम क्या है? महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम। एम के गांधी भी कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन पूरा नाम बोले तो मोहनदास करमचंद गांधी। वे क्या कर रहे हैं? वे कुछ तो भी लिख रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तुम्हें लिखना कैसा लगता है? अपने शब्दों में बताओ। आपको लिखना कैसा लगता है? आपके शब्दों में बताइए। कैसा लगता है आपको लिखना? अच्छा लगता है? किसी के बारे में लिखना या नोट्स लिखना या कुछ तो भी लिखना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। देखो एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि वो बच्ची क्या करती है? डेली अपनी डेली नोट्स लिखती है। अभी देखो यहाँ 20 सितंबर 2012 गुरुवार, कौन सा दिन है? गुरुवार के दिन 20 सितंबर 2012 गुरुवार। उसने लिखा, क्या लिखा, क्या हुआ उस दिन? डेली अपनी दिनचर्या लिखनी चाहिए। जैसे हम स्कूल को आते हैं, हमारी डेली नोट्स में हम लिखते हैं ये क्लास को जाना है, ये पढ़ाना है, ऐसा लिखवाना है, वैसा लिखवाना है, शब्दार्थ देना है, ग्रामर पढ़ाना है, ऐसा हम लिखते हैं हमेशा। आप भी अपने डेली नोट्स में डेट लिखिए, महीना लिखिए और कौन सा साल चल रहा है वो लिखिए, और वार भी लिखिए। वार मीन्स सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी है तुम्हारे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी है वो लिखना चाहिए। देखो इसने लिखा, आज माँ की तबीयत कुछ ठीक है। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि माँ काम पर निकल चुकी थी। देखो अभी तक उसकी माँ बीमार थी। आज सवेरे उसने देखा कि उसकी माँ क्या हो गई, उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक है। सुबह जब मैं उठी तो देखा वे काम पर निकल चुकी थी। एक सप्ताह से मैं पाठशाला नहीं गई थी। माँ का काम जो करना पड़ता था। उसकी माँ बीमार थी। किसकी? इस लड़की की। इस लड़की का नाम तो आप ना इसमें देखेंगे क्या है बोल के। ये लड़की जो है वो क्या लिख रही है कि एक सप्ताह से मैं पाठशाला नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। किसकी? उस लड़की की। किसकी वजह से माँ बीमार थी? माँ का काम जो करना पड़ता था घर में, माँ का काम करना पड़ता था, बर्तन मांजना, खाना पकाना, ये करना, वो झाड़ू मारना घर में, ये काम वो लड़की कर रही थी। आज मैं पाठशाला जाना चाहती थी। पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। पता नहीं, आज मैं स्कूल को जाना चाहती थी लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या पढ़ा दिया। और फिर ममता, रवि, शमीम से भी तो कई दिनों से नहीं मिली। उसके दोस्त है ममता, रवि, शमीम, इनसे तो कई दिनों से नहीं मिली। पर दीदी ने कहा कि माँ की बीमारी के बाद आज काम पर जाने का उनका पहला दिन है,
इसलिए तू यहाँ रह कर ये मेरी मदद कर। लेकिन दीदी ने कहा, बड़ी घर में दीदी है, उसने कहा कि तू आज स्कूल मत जा, क्या कर यहीं रुक, घर को ही रुक। आज बहुत दिनों के बाद माँ क्या चली गई, ड्यूटी पर चली गई, और तू क्या कर, मुझे घर का काम करने में मुझे मदद कर। जो भी काम ज़्यादा होने के कारण आज मैं स्कूल नहीं जा पाई, जो भी काम है वो करने से मैं स्कूल नहीं जा पाई। काम करते करते दिन कैसे गुजरते गया इसका पता ही नहीं चला। काम कैसे करते करते दिन कैसा गुजर गया इसका पता ही नहीं चला। अभी 21 सितंबर 2012 शुक्रवार को उसने क्या किया देखो। आज जब मैं स्कूल के लिए निकली तो हल्का हल्का पानी गिर रहा था। देखो, एक सप्ताह से पहले वो स्कूल नहीं गई थी, कल जाना चाहती थी, लेकिन बड़े भाई ने बहन ने कह दिया कि तुम घर में ही रहो और काम कर लो। और 21 तारीख को मैं निकली तो हल्का सा बारिश हो रहा था, उन्हीं की वर्षा हो रही थी। बारिश रुकने तक देर हो गई। बारिश रुकने से वह रुक गई, और रुकने से स्कूल जाने में क्या हो गई, देरी हो गई। मैं बैग लेकर पाठशाला की ओर भागी, फिर भी देर हो गई। सब बच्चे अपने अपने काम में लग चुके थे। सब बच्चे अपने अपने काम में लग चुके थे। लोमड़ी की कहानी लिखनी थी। किसकी कहानी लिखनी थी? लोमड़ी की कहानी लिखनी थी। मुझे खुद तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है उनकी। भाई, सब लोमड़ी की कहानी टीचर ने बोर्ड पे लिखा, लोमड़ी की कहानी लिखो, तो सब जना क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। मुझे मेरी एब्सेंट थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं एक सप्ताह से स्कूल नहीं गई। उनके साथ लिखना मुझे नहीं आता था, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। पहले डर के मारे पूछा नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद पूछा तो अध्यापिका ने मेरे क्या और देखते हुए पूछा, समीना, इसका नाम समीना है, समीना कल तुम क्यों नहीं आई? देखो, मुझे कुछ भी लिखना नहीं आ रहा, मैं कुछ भी नहीं लिख पा रही थी। तो अध्यापिका थी, क्लास में टीचर थी, उसने पूछा, समीना तुम कल स्कूल को काहे को नहीं आई थी? तो मैंने उन्हें पाठशाला में आने का कारण बताया था। देखो, टीचर को, अध्यापिका जी को उसने कारण बताया, क्या कि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, माँ काम पे नहीं जा रही थी, घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा था, और सब कुछ करना पड़ रहा था, इसलिए मेरा आना स्कूल को आना बंद हो गया था। मैं एक सप्ताह स्कूल में नहीं आ पाई थी। तब उन्होंने मुझे हर दिन पाठशाला आने के लिए समझाया। तब मुझे टीचर ने क्या समझाया कि बेटी, डेली स्कूल को आते जाना, लेट क्यों न होता, आते जाओ स्कूल। तब उन्होंने मुझे हर दिन पाठशाला आने के लिए समझाया। फिर कहानी पढ़ने को कहा। फिर क्या किया? कहानी पढ़ने को कहा। मैं पढ़ने लगी। मैं क्या करने लगी? पढ़ने लगी। मज़ेदार लगी। मैं तो पढ़ रही थी, पर श्याम और सायना ने तो अपनी कहानी उत्तर पुस्तिका में लिख भी ली थी। वे अध्यापिका जी को दिखाने के लिए, देखो, अध्यापिका ने कहा कि ये कहानी पढ़ो। मैं कहानी पढ़ रही थी, और कुछ बच्चे जो थे
श्याम और सायना। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने अपनी उत्तर पत्रिका में वो कहानी लिख भी रखी थी। वे अध्यापिका को दिखाने भी लगे। रवि और इरफान एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। पीछे जो बैठे थे रवि और इरफान एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। अध्यापिका जी ने उन्हें डांटा। अध्यापिका जी ने उन्हें क्या किया, डांटा। इतने में 10 मिनट की छुट्टी हो गई। इतने में क्या हो गई, 10 मिनट की छुट्टी हो गई। मैंने शमीम और ममता से खूब सारी बातें की। शाम को खूब खेला। दिन कैसे बीत गया ये पता नहीं चला। देखो स्कूल में दिन कैसे चले जाता है ये बच्चों को मालूम नहीं होता। इसलिए ये हम क्या कहना चाहते हैं, इसकी स्कूल होनी चाहिए, डेली स्कूल होनी चाहिए। बाद में उसने 22 सितंबर 2012 शनिवार को क्या लिखा, देखो उसकी डायरी में। उसकी डायरी हम पढ़ रहे हैं, किसकी, समीरा की। आज मैं पाठशाला समय पर पहुंच गई। आज मैं पाठशाला कैसी पहुंच गई, समय पर पहुंच गई। पाठशाला में पाठशाला समिति की बैठक थी। पाठशाला में पाठशाला समिति की बड़े जो लोग जो रहते हैं उनकी क्या थी, बैठक थी। सरपंच जी भी आए थे, सरपंच गांव के सरपंच जो भी थे वे आए थे। हम सबको बरामदे में बिठाया गया। हम सबको बरामदे में बिठाया गया, बाहर बिठाया गया। प्रधानाध्यापक जी और सरपंच ने बारी बारी अपनी बातचीत की। देखो सरपंच ने और प्रधानाध्यापक ने बारी बारी से हमको बताया। प्रधानाध्यापक जी ने बताया कि उसमें क्या बताया कि भारत सरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 की 10 से अमल कर रही है। इस कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रधानाध्यापक जी ने बताया कि हमारी भारत सरकार क्या कर रही है, 1 अप्रैल 2010 से एक नियम लगा रही है। क्या कर रही है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन कर रही है कि इस कानून के अनुसार 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल के वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। इस रूल में क्या है, 6 साल की उम्र से लेकर कितनी 14 साल की उम्र तक इसमें बच्चों को सब अनिवार्य रूप में शिक्षा पाने का अधिकार है। उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। इस कानून के अनुसार किसी बच्चों को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। भारत सरकार हर बच्चे के चेहरे पर हमारे लिए, देखो भारत सरकार हर बच्चे के चेहरे पर क्या देखना चाहती है, खुशी देखना चाहती है। तभी सायना ने प्रधानाध्यापक जी से पूछा, हमारी भारत सरकार क्या करना चाहती है, हर बच्चे के चेहरे पर खुशी देखना चाहती है। तभी सायना ने प्रधानाध्यापक जी से पूछा, तभी सायना ने प्रधानाध्यापक प्राचार्य से पूछा, अपने हेडमास्टर को पूछा उसने,
सरकार हमारे लिए और क्या क्या सुविधाएं दे रही है? सेना ने पूछा, सरकार हमारे लिए और क्या क्या सुविधाएं दे रही है? तो प्रधानाध्यापक जी ने उनके प्रश्न की प्रशंसा की। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन से इसमें क्या क्या है, आपको क्या देने वाली है गवर्नमेंट? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया। और बताने लगे आगे उन्होंने कहा कि सरकार पौष्टिक भोजन, बालिका शिक्षा, पेयजल की सुविधा, खेल सामग्री, खेल का मैदान, पोशाक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रोत्साहित आदि दे रही है। देखो, सायरा ने पूछा कि भारत सरकार हमारे लिए कौन सी सुविधाएं दे रही है? तो प्रधानाध्यापक ने कहा कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत सरकार क्या करने जा रही है? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहती है। उसमें क्या है? पौष्टिक भोजन। बच्चों को खाना कहाँ मिलेगा? स्कूल में ही मिलेगा। जो भी खाना है वो स्कूल में ही मिलेगा। दोपहर का खाना जो रहता है यहाँ स्कूल में ही पकेगा और स्कूल में ही खाना दिया जाएगा। पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन। और बालिका शिक्षा, लड़कियों की पढ़ाई, देश की भलाई। लड़कियों को पढ़ाना है। पानी में, स्कूल में पानी की सुविधा नहीं, बच्चों को अच्छा पानी पीने की सुविधा नहीं दे रही। कौन? भारत सरकार। इसमें ऐसा है। खेल सामग्री, खेलने की जो भी सामग्री है वो भी गवर्नमेंट आपको फ्री में ही दे रही है। वहाँ उस रूम में रखेंगे, तुम आके ले लो, जो चाहिए वो खेल लो, जो खेलना चाहता है वो आके ले सकता है। जहाँ खेल का मैदान नहीं है जिस स्कूल को, उस स्कूल को खेल का मैदान बनाना चाहते हैं, देना चाहती है। पोशाक, घर में ड्रेस, गवर्नमेंट क्या कर रही है? फ्री स्कूल ड्रेस देना चाहती है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, पढ़ने के लिए पुस्तक भी स्कूल से ही मिलते जाएंगे और नोट्स भी मिलते जाएंगे आपको। सरकार चाहती है कि भारत का हर एक नागरिक पढ़ा लिखा बने। सरकार ये चाहती है कि भारत का हर एक नागरिक क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। 100% साक्षरता दर प्राप्त करे। सरकार चाहती है कि 100%, 100% लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। सरकार का नारा है, सरकार का एक वर्ड है जो यह है, सब पढ़े सब बढ़े। सब लोग पढ़ने चाहिए, सब बच्चे पढ़ने चाहिए और सब आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन भारत का हर बच्चा शिक्षित होकर अच्छा नागरिक बनेगा, उसी दिन हमारे महापुरुष के सपने साकार हो जाएंगे। जिस दिन भारत के सभी बच्चे पढ़ लिख कर महान कुछ ना कुछ बनेंगे, उसी दिन हमारे महापुरुष के सपने साकार हो जाएंगे। उसी दिन हमारे महापुरुष के जो सपने हैं, जैसे महात्मा गांधी का सपना है कि मेरा भारत अच्छा बनना चाहिए, मेरे भारत के नागरिक अच्छे होने चाहिए, उसी दिन महापुरुष के सपने साकार होंगे। जय हिंद। उन्होंने लास्ट में कहा कि जय हिंद। प्रधानाध्यापक जी की बातें सुनकर हम सबने तालियां बजाई। उनकी बातें सुनकर हमने सबने क्या की? तालियां बजाई। मैं बहुत खुश थी। मैं क्या थी? आज ही गई थी, कल ही गई थी, और दूसरे दिन स्कूल में कार्यक्रम था, स्कूल की मीटिंग थी। मैंने घर लौट कर माता पिता और दीदी को प्रधानाध्यापक जी की कई सारी बातें बताई। मैं घर आई
घर को आने के बाद सर मैंने माता पिता और दीदी को ये सब बातें बताई कि भारत सरकार बच्ची को लड़कियों को पढ़ाना चाहती है, लड़कों को पढ़ाना चाहती है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा उनको, फ्री में शिक्षा हो जाएगी। और दोपहर का खाना भी स्कूल में ही मिलेगा, और पीने के वास्ते पानी की सुविधा हो जाएगी, खेलने के वास्ते ग्राउंड बनाने वाली है, और जो भी खेलने की सामग्री है वो स्कूल में ही देने वाली है। इस तरह इस बच्ची ने अपनी डायरी में लिखा है। इस पाठ से सुनो बोलो, फर्स्ट क्या लिखो, शब्दार्थ लिखो। क्या करो, शब्दार्थ लिखो। शब्दार्थ के बाद सुनो बोलो बीट, फर्स्ट सेकंड, पढ़ो बीट, फर्स्ट सेकंड, अबीट, अबीट, पढ़ो बीट में से अबीट, फर्स्ट सेकंड, आबीट में से फर्स्ट सेकंड, लिखो बीट, फर्स्ट सेकंड, आबीट। प्रधानाध्यापक जी ने बच्चों को क्या बताया होगा? शब्द भंडार, नेक्स्ट बीट, शब्द भंडार। भाषा की बात जो बीट है ये पूरा लिख लीजिए आप। स्कूल आने के बाद मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आया? ये पूरा सिस्टम आप लिख लीजिए। ये पूरा बीट लिख लीजिए। बाद में मैं आपको क्या करूँगा, पूरा विस्तार में पढ़ाऊँगा। बच्चों ये लेसन समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया वो आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहले तो इसके शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद सुनो बोलो बीट लिखना है, पढ़ो बीट लिखना है, लिखो बीट लिखना है, शब्द भंडार लिखना है, और भाषा की बात जो है वो पूरा लिखना है। परियोजना कार्य करने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए नहीं है। इस तरह ये लेसन अपना हो गया, पोर्शन भी हो गया। आओ पत्रिका निकाले, ये पठन हेतु है। देखिए ये जो लेसन है ये काय के लिए है? पढ़ने के लिए। आप पढ़िए और समझिए लेसन पूरा। आओ पत्रिका निकाले, आओ पत्रिका निकाले। इसमें क्या है तो आप पढ़ लीजिए, समझ में आए? ओके, बाय बाय।